देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब? आज माशाल्लाह तेल मेहंदी थे। बड़े अच्छे आपने वैसे कपड़े पहने। थैंक यू। अब पुरानी पंजाबी फिल्मां वेखो ना ते दुल्हन दी भैन दा रोल कर दियां और अचानक फुल स्क्रीन दे उत्ते आके ना जिते वापस भज के जाके आंदी बारात आ गई। लेकिन आपको अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है। जब आपने मैं कहा कि ये आज मैं पहनूंगी तो थोड़ी भी सोच नहीं है कि कैसे रुपया उत्थे ही होंदा। लेकिन वासे भाई नहीं जी नहीं, आज हो गई है। आज मैंने कामयाबी से तैयारों का मुंह उस तरफ कर दिया था। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ चीफ विप भी हैं पंजाब असेंबली में, जनाब राना मोहम्मद अरशद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट नबिहा गिलानी। वेलकम टू द शो नबिया जी। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो और एक मच। बड़े बहुत प्यारा शुक्रिया। शेर मैं लेकर आया हूँ जी, जी। राना साहब के लिए। मेरी रूह में जो उतर सकें वो मोहब्बतें मुझे चाहिए, जो सराब हों ना अजाब हों वो रफाकतें मुझे चाहिए, जो मेरी शबों के चिराग थे, जो मेरी उम्मीद के बाग थे, वही लोग हैं मेरी आरज़ू, वही सूरतें मुझे चाहिए। नजर को नजर की नजर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, तुझे देखा है उस नजर से जिस नजर से तुझे नजर ना लगे। राना साहब कैसे लगे आपको शेर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे प्यारे भाई जो हैं वो आवाम की दिलों की धड़कन है, तो जो वो अल्फाज बोलते हैं वो बड़े प्यारे होते सर मेरा नाम कैसर पिया है, मियां नवाज शरीफ नहीं। आवाम के दिलों की धड़कन सर। हैं। कैसर पिया साहब, जब मैं रात को असेंबली से बजट या बिल पास करवा के जाते हैं ना, घर पहुंचते हैं जी, तो वो जब 11 बजे प्रोग्राम इनका आता है ना, तो फिर मुझे खुशी होती है, वो थकावट उतर जाती है। ये अल्लाह का देन है सर। और राणा साहब साडे पुराने दोस्त ने जी माशाल्लाह, और इंज ही फ्रेश रहंदे ने। अच्छा। पता नहीं केड़े मुल्कों रेजर लेके आउंदे ने। राणा साहब फौरन बता दीजिए, अगर बात रेजर के अंदर है फ्रेशनेस की, तो प्लीज मैं आपसे 2-3 दर्जन लूंगा, ताकि इनको तो मैं दूं। नहीं मगर मुझे बताइए, वैसे आपको किसी और ने भी ये कॉम्प्लीमेंट दिया है कभी इस तरह? नहीं, मेरा ख्याल मेरी इस तरफ जरा तवज्जो कम होती है। नहीं आपकी तवज्जो कम है, लेकिन लोगों की तवज्जो आप पे होती है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये हमारे बड़े प्यारे छोटे भाई हैं, ये इनकी मोहब्बत है और ये इनका बड़ापन है जी। मेरे अंदर तो कोई खूबी ऐसी नहीं। भाई सर आप दोस्त बहुत अच्छे हैं। सर और फ्रेश भी हैं माशाल्लाह। उन्होंने पता ना ये 3 साल और हुकूमत है, फ्रेश ही रहना है। कैसे पिया साहब, इसमें खुशी बड़ी बात नहीं है। 2 दर्जन मेरे ऊपर मुकदमात हैं जी। आप पे भी 2 दर्जन? जी जी जी, 2002 में हुए, फिर 2018 में हुए, और फिर वो भुगत रहे हैं जी, अभी कोर्ट्स में हैं। तो सर जब 2 दर्जन मुकदमात हैं तो फिर तो आप पीटीआई ज्वाइन कर लें। वो कहकर बुलवाकर कहते हैं कि यार हमें गिरफ्तार कर लें, जरा नंबर बन जाए, और ये हम ऐसे करेंगे तुम ऐसे कर लो। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो हर पॉलिटिकल वर्कर की इज्जत करता हूँ, उनके भी करता हूँ, और एक ही गुजारिश करूँगा कि वो जिधर हैं वो साबित कदम रहें। पार्टियां बदलने वाला जो मुझे नहीं अच्छा लगता, वो लोटा ही होता है, चाहे नून में हो, पीटीआई में हो, किसी में हो, जो मुस्तकिल मजाजी के साथ खड़े हो जाते हैं। गुजारिश ये है कि ये जेलें, ये हथकड़ियाँ, ये एक पॉलिटिकल वर्कर, एक सियासी लीडर का माथे का झूमर होता है। और सर मैं मियाँ साहब की गल करना कि बड़ी रिस्पैक्ट है सारे नून लीग वालियां दी नून लीग च, लेकिन मियाँ साहब जिन्ना प्यार राणा साहब नूं करदे शायद किसी नूं ना करदे। अच्छा जी। एक शादी ते मैं गया, एक दूजे मुंह च बुरकियां पा रहे सन।
राणा साहब पता नहीं अभी उन्होंने एग्जैजरेट की है बात या इसमें कोई हकीकत में तो मियाँ साहब मेरे लीडर हैं और मैंने तो जब उनका पहला इलेक्शन था उस वक्त बहुत यंग थे, लेकिन फिर आस्ता आस्ता हमने बतौर वर्कर उनके नारे लगाए और मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ में एक खूबी है कि वो यारों के यार हैं और मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं। जब 12 मई 1998 को इंडिया ने 4 धमाके किए, डॉक्टर साहब आपको तो पता है पूरा पाकिस्तान परेशान था, तो फिर नवाज शरीफ ने हिम्मत की और 28 मई 1998 को 4 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके एटमी प्रेसिडेंट क्लिंटन के 6 फोनों को जूते के नोक पर लिखकर पाकिस्तान को एटमी ताकत दी। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने काम शुरू किया था, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने किया था, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन किसी इस्लामी मुल्क का एटमी प्रोग्राम डिक्लेयर करना ये अमेरिका, बहादुर या तमाम तागूनी ताकतों को मंजूर नहीं था, वो कबूल नहीं करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। सर मियाँ साहब दी ते राणा साहब दी मोहब्बत सर मोटरसाइकिल वो चलाते के मार दे ये बात ऐसे ही है, जब घर का बड़ा या सरबरा अपने छोटों को डायरेक्शन देते हैं तो फिर छोटों को तो उसी तरह बे करना चाहिए ना। तो जो नवाज शरीफ हुक्म करते हैं पार्टी के लिए या मुश्किल या आसानी के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अमल भी करते हैं, हम फिर डट भी जाते हैं, हम फिर खड़े भी हो जाते हैं। नविया जी आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल। ओके, कैसी लगी आपको राणा साहब की बातें? अच्छी बातें हैं, ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है वाकई कि जब आपके घर का सरबरा आपके ऊपर उनका हाथ हो तो आपको उनकी इज्जत भी करनी चाहिए, उनके कहे को मानना भी चाहिए। तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी बातें। आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? मेरा ताल्लुक लाहौर से। मुझे बताएं विजुअल आर्ट, जी, व्हाई दैट? बिकॉज नथिंग एल्स। Really? यस, कुछ और नहीं कर सकती थी मैं, मुझे था कि ये बहुत मेरे लिए नदिया जी अगर मुझे इंग्लिश का पता ना मैंने भी इसी तरह खुश होना था। अच्छा, मगर क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं स्कूल में अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है। फेल भी किए मैंने क्लासेस, वो मेरे एक डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया, उसकी वजह से। तो मेरी अम्मा ने शुरू से ही मेरे इनबिल्ट किया था कि तुम ड्राइंग में अच्छी हो, तुम ये करना, तुम ये करना। तो पहले से ही मुझे था कि एनसीए में मैंने जाना ही जाना है। वो एनसीए में हुआ नहीं मेरा, तो लाहौर कॉलेज से फिर मैंने ग्रेजुएट किया। तो विजुअल आर्ट सबसे अच्छी फील्ड थी जिसमें मुझे हर चीज़ नज़र आती, स्कल्पचर भी, पेंटिंग भी, सिरामिक्स भी, प्रिंट मेकिंग भी, जिसमें सारों में मेरा इंटरेस्ट था। तो इसलिए फिर मैंने विजुअल आर्ट्स ही किया। और वाज देयर एनीथिंग एल्स? रामना जरा राणा साहब पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो नबिया पेंटिंग ही क्यों चूज किया फिर? पेंटिंग इसलिए चूज़ की, मुझे लगता है वो मेरा मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन था। मुझे लगता था कि लाइक मैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात को कन्वे कर सकती हूँ, जो कि आर्ट की फील्ड में मुझे लगता है सबसे कॉमन भी है, ठीक है, और सबसे इजी तो नहीं कहेंगे बट इट इज़ मोर रिलेटेबल, बजाय इसके कि मैं किसी सिरामिक में जाती या फिर मैं प्रिंट मेकिंग में जाती। तो इसलिए मैंने उस मीडियम को चुना जो आपके व्यूअर्स होते हैं वो आराम से उसको कैच कर सकें। कभी ऐसा हो कि पेंटिंग की कोई और हो, बन कोई और गई हो? तो ऐसा हमेशा, हर बार ऐसा होता है।